पंजाब की गलियों से यूनान के समुद्रों तक इंसानी जान पर खेलकर पैसा कमाने वाले नेटवर्क का पता चल गया। लीबिया में मुकीम पाकिस्तानी अपने 3 भाइयों के साथ मिलकर नेटवर्क चलाता है। एक भाई पाकिस्तान में क्लाइंट पकड़ता है, 2 भाई लीबिया से आगे लोगों को भेजने में मावनत करते हैं। गुजरात का एक ज्वेलर भी इस गिरोह के साथ काम करता है। इस गिरोह के एजेंट गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, कोटली और दीगर शहरों में मौजूद हैं। ये गिरोह इंटरनेशनल गिरोह के साथ काम करता है। गिरोह में पाकिस्तानी, मिस्री, लीबिया के इंसानी स्मगलर्स शामिल हैं। एफआई के हाथों गिरफ्तार एजेंट्स ने सारा राज खोल दिया। देखिए सनसनीखेज तफसीलात जियो न्यूज पर इसी बुलेटिन में। यूनान कश्ती हादसे के बाद एफआईए की फुर्तियां। गुजरांवाला रीजन से 7 और आजाद कश्मीर से 11 मुल्जिमान गिरफ्तार, 7 मुकदमा भी दर्ज। इंसानी स्मगलर मुमताजा राई बिहाड़ी से गिरफ्तार। पुलिस का मुल्जिम से मोबाइल डेटा, दस्तावेज और अहम शवाहिद मिलने का दावा। मजीद तफ्तीश के लिए एफआईए के सुपुर्द किया जाएगा। शेखपुरा का आबिद हुसैन और उसका बेटा तलहा शाहजेब भी एफआईए की गिरफ्त में आ गए। अदालत ने 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। एफआईए हुकाम के मुताबिक एक और मुल्जिम आबिद हुसैन ने मुतासरा फैमिली से यूनान भिजवाने के लिए 35 लाख रुपए वसूल किए। यूनान कश्ती हादसे को 6 दिन गुजर गए। लापता अफराद के जिंदा बच जाने की उम्मीदें दम तोड़ने लगीं। मजीद 2 अफराद की लाशें मिलने के बाद हलाक अफराद की तादाद 80 हो गई। हादसे में 104 मुसाफिरों को जिंदा बचा लिया गया। मुल्क भर से अब तक 125 लापता अफराद की तस्दीक की जा चुकी है। गुजरांवाला रीजन के लापता अफराद की तादाद 101 तक जा पहुंची, जिसमें गुजरात में 47, सियालकोट 11, गुजरांवाला 38, मंडी बहाउद्दीन 5, फैसलाबाद के 2 और आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला के 21 अफराद शामिल। आजाद कश्मीर के जिला कोटली के लापता अफराद में से 21 की तस्दीक हो गई है, जिनमें अक्सरियत का ताल्लुक हुई रिटा, चढ़ोई और डना से है। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले 12 खुशनसीब पाकिस्तानियों में गुजरात का अजमत भी शामिल। अजमत अपने माल मवेशी बेचकर यूरोप के लिए निकला। अजमत के भाई का कहना है कि एजेंट से 24 लाख में बात तय हुई। अजमत मार्च की 30 तारीख को घर से निकला था। लीबिया पहुंचने पर एजेंट ने 12 लाख की रकम वसूल की। कई दिन भूखा रखा जाता था। मजीद रकम देने पर खाना पानी दिया जाता था। इटली पहुंचने से पहले ही एजेंट ने झूठ बोला कि अजमत इटली पहुंच गया है, बाकी रकम ले आओ। हादसे का इल्म हुआ, एजेंट के घर गए तो वो मौजूद नहीं था। लोगों को उकसाने के मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर और असद उमर की जमानतों की दरखास्तें खारिज। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी फैसले के वक्त कमरे अदालत में मौजूद थे। फैसला सुनते ही अदालत से तेजी से निकल गए। दोनों रहनुमा एक ही गाड़ी में रवाना हुए। दोनों रहनुमाओं पर 9 मई के वाकयात में लोगों को उकसाने का मुकदमा थाना तरनौल में दर्ज है। तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही की जमानत मंजूर। गैर कानूनी भर्तियों के केस में एंटी करप्शन पंजाब की अदालत के जज अली रजा ने जमानत मंजूर की। एफआई ने परवेज इलाही और मोनस इलाही पर एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। परवेज इलाही को जेल में भी क्लास दी गई है। जेल हुकाम ने लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी। करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम आयद। परवेज इलाही से गुज़श्ता रोज जेल में चौधरी शुजात हुसैन ने मुलाकात की थी। अगले विफाकी बजट में सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए अलग रकम रखने के मामले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान डेडलॉक बरकरार। मुराद अली शाह वजीर आजम से मुलाकात के लिए अपनी टीम के हमरा इस्लामाबाद पहुंच गए। गुज़श्ता रात नून लीग और पीपल्स पार्टी की वजीर आजम के साथ होने वाली मीटिंग में मामला हल नहीं हो सका था। 3 रोज पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि अगर बजट में सैलाब मुतासरीन के लिए अलग रकम नहीं रखी गई तो बजट मंजूर नहीं होने देंगे। पीपल्स पार्टी चेयरमैन पीसीबी के मामले पर भी नून लीग से अपना मौक़िफ़ मनवाने में कामयाब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़का अशरफ को चेयरमैन पीसीबी बनाने के लिए गवर्निंग बोर्ड की रुकनियत की मंजूरी दे दी। ज़का अशरफ की राह हमवार करने के लिए नजम सेठी ने गुज़श्ता शब चेयरमैन पीसीबी की दौड़ से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया था। नजम सेठी ने कहा है कि वो आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान तनाज़े का सबब बनना नहीं चाहते।
पीपल्स पार्टी ने चंद रोज पहले ज़का अशरफ को चेयरमैन पीसीबी बनाने का मुतालबा किया था। इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी विफाकी बजट में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस करने का मुतालबा भी मनवा चुके हैं। साबिक वजीर आजम ने 4 साल तक चीनी मंसूबों को ठप करके रखा। 30 अरब डॉलर की सरमायाकारी पर चीन के शुक्रगुजार होने के बजाय बेबुनियाद इल्जामात लगाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तरक्याती मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वजीर आजम ने कहा कि इन सीपेक मंसूबों में 45% कमीशन खाने का बेबुनियाद इल्जाम लगाया गया। इल्जामात में वजन होता तो गुज़श्ता 4 साल में उन पर कुछ न कुछ जरूर साबित हो जाता। चीन और पाकिस्तान के दरमियान चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट की तामीर की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब से खिताब में वजीर आजम ने कहा कि पिछली हुकूमत ने इस मंसूबे को सर्द खाने में डाला। 2017-18 में शराइत तय होने के बावजूद चीनी हुकूमत ने न सिर्फ कीमत नहीं बढ़ाई बल्कि 30 अरब डॉलर की रियायत दी। IMF से मुआहदे में ताखीर पर भी चीन ने बेमिसाल मदद की। चेयरमैन पीटीआई की टकराव की पॉलिसी से इत्तफाक नहीं करता, इसीलिए ओहदा छोड़ा। रहनुमा पीटीआई असद उमर ने वजह बता दी। बातचीत से सियासी मसाइल का हल न निकालने पर भी चेयरमैन पीटीआई पर तनकीद। कहा पीडीएम जमातों ने 2.25 करोड़ वोट लिए, आप नहीं कह सकते कि उनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। इस वक्त मुल्क जिस नहज पर पहुंच चुका, सबको 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा, अपनी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज करके हल निकालना पड़ेगा। असद उमर कहते हैं उन्हें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से ऑफर्स आ रही हैं। पीटीआई ने कहा कि असद उमर को चेयरमैन या पार्टी फैसलों से इख्तलाफ था तो वो पहले ही मनसब से अलग हो जाते। हकाइक चेयरमैन सेनेट के दावे के बरक्स निकले। चेयरमैन सेनेट की मुराद और अलाउंसेस में इजाफे का बिल मंजूर होने से कौमी खजाने पर भारी बोझ पड़ेगा। सेनेट से मंजूर करदा बिल के मुताबिक चेयरमैन सेनेट की रिहाइश गाह का किराया 1,03,000 रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए माहाना कर दिया गया। चेयरमैन सेनेट की सरकारी रिहाइश गाह के फर्नीचर के लिए एक बार के अखराजात 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिए गए। दफ्तर से 5 मील से ज्यादा सफर पर 10 रुपए फी किलोमीटर की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 300 और निजकार के लिए 400 रुपए फी किलोमीटर अलाउंस मिलेगा। सफर के दौरान रुकने पर 1750 रुपए की बजाय 10,000 रुपए मिलेंगे। चेयरमैन सेनेट चार्टर जहाज पर बैरून मुल्क जा सकेंगे, साथ में 4 अहले खाना भी सफर कर सकेंगे। द न्यूज के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने अपनी रिपोर्ट में चेयरमैन सेनेट की मुराद में इजाफे और कौमी खजाने पर इसे पड़ने वाले इजाफी बोझ से मुतालिक खबर दी थी। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली को मराद देने के मामले पर पीपल्स पार्टी में भी इख्तलाफ राय सामने आ गया। खुर्शीद शाह मराद देने के हामी जबकि सलीम मांडवीवाला मुखालिफ नजर आए। खुर्शीद शाह कहते हैं पार्लियामेंट सबसे बड़ा फोरम है, चेयरमैन और स्पीकर को मराद मिलने पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। सहाफ़ी से गुफ्तगू में कहा कि दूसरे लोगों को मराद मिलती हैं तो आपको एतराज़ नहीं होता क्योंकि वहाँ तक आपकी पहुँच नहीं होती। सलीम मांडवीवाला कहते हैं चेयरमैन सेनेट के लिए मराद से मुताल्लिक़ कानून साजी 2-4 लोगों के बीच में हुई। उन्होंने दूसरे मेंबरान को गलत मालूमात देकर बिल पर दस्तखत करवाया। बिल इसी तरह 2 मिनट में सेनेट में पास हो गया। बिल भी गलत था और तरीक़ाकार भी गलत था, जिससे सेनेट की बदनामी हुई। दस्तखत ऐसे लिए गए कि मेंबरान को बिल ही नहीं दिखाया गया। मेंबरान को कहा गया कि आपका फ़ायदा होगा, मराद मिलेंगी, और मेंबरान ने दस्तखत कर दिए। बहरी ओकियानूस में लापता होने वाली सयाहती आबदोज टाइटन में 2 पाकिस्तानी भी सवार थे। शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान उन 5 अफराद में शामिल हैं जो गरकाब जहाज टाइटैनिक के सैर पर गए थे। दाऊद खान ने राबता मुनक़ता होने की तस्दीक कर दी। बरतानिया में मुकीम शहजादा दाऊद एक निजी कंपनी में बतौर नायब चेयरमैन खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अमरीका और कनाडा के हुकाम लापता आबदोज की तलाश में मसरूफ। आबदोजनुमा टाइटन में मौजूद अफराद के लिए सिर्फ 96 घंटे तक इस्तेमाल की ऑक्सीजन का जखीरा होता है। जुमेरात की दोपहर तक कामयाबी ना मिली तो 5 अफराद ऑक्सीजन से महरूम हो जाएंगे।
साबिक वज़ीर